राधे राधे एवरीवन। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें कब करना है और किस चीज़ का भोग लगाना है, पूजा हमें कैसे करनी है। पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में हमारे यहाँ पर 30 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें। तो हमने यहाँ पे चौकी लगा ली है, उस पर अब हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप छोटे से बाल कृष्ण की मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाने के लिए लड्डू गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति ले ली है। आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो फिर आप इनको इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए हमें गर्म पानी लेना है और साथ में हमें दूध से जरूर स्नान कराना है। फिर उसके बाद हम फिर जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अच्छे से उनको पोंछ के आप सुंदर सा श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास गौ माता है तो गौ माता को भी आप जरूर स्नान कराइएगा। इसी तरह से हमें पहले जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराना है। इस जल को आप जो है बच्चों को भी पिला सकते हैं या फिर आप चाय बनाकर भी इस दूध का यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़े से तिल का आसन आप दे सकते हैं या आपके पास फूल हैं तो आप फूलों का आसन दे दीजिए। नहीं है तो फिर आप तिल का आसन देकर विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास स्वरूप है उनको हम विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, सभी को हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर व्रत के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। तो भाव रूप में हम तस्वीर को स्नान कराते हैं। फिर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का दिया जला लिया है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो फिर सिर्फ कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान को, सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन जो है चंदन से तिलक किया जाता है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीले चंदन से तिलक कर लीजिएगा। पीला चंदन जो है सूखा भी आता है और लिक्विड भी आता है, आप कोई सा भी जो है चंदन ले सकते हैं। अगर चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी से तिलक कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है तो आप हल्दी से तिलक कर दीजिएगा। सभी को हम विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान को, लड्डू गोपाल को, दिए को, सभी को तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में तिल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करते हैं। तिल समर्पित करने के बाद अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम तुलसी समर्पित कर देंगे और भोग समर्पित कर देंगे। भोग में आप हो सके तो तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर समर्पित करिएगा। तिल गुड़ की मिठाई नहीं है तो फिर आप गुड़ या तिल अलग से समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आप दूध का भोग जरूर समर्पित करिएगा। साथ में ही हम जल समर्पित कर देंगे। तो तुलसी युक्त हमें भोग समर्पित करना है, बिना तुलसी के जो विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं और गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही याद करके जो है तुलसी अपनी तोड़ कर रख लें। इसके बाद पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा जरूर समर्पित करी जाती है। तो यथासंभव आप कितनी भी दक्षिणा ले सकते हैं।
दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान को समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। दिए में भी हम तिल जरूर डालते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि जितने हमारे तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो गणेश जी भगवान की आरती करेंगे हम। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। विष्णु भगवान की जो भी आपको आरती आती है वो आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जैसे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम परिवार में प्रसाद रूप में बांट देंगे। और जो दूध हमने चढ़ाया है कि आप चाय बना सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं, दक्षिणा हमें दान देनी है। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमें संतान संबंधी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें और व्रत कथा आप जरूर सुने। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय क्या है। व्रत के पारण का शुभ समय है 31 दिसंबर को दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 तक जो है आप पारण कर सकते हैं। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय भी हमें श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जरूर जलाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है और आरती करनी है। वैसे तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में जो है रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हो सके तो आप रात्रि जागरण कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय आप श्री हरि विष्णु के निमित्त 2-5 भजन जरूर गा लीजिएगा। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप फोन से भी भजन जो है सुन सकते हैं। तो 2 भजन तो आप कम से कम जरूर सुनिएगा। साथ में आप गुनगुना लेना। इस तरह से भी जो है आप भजन गा सकते हैं, ताकि आपको भी रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो सके। इसके साथ ही आपको रात के समय जो है अखंड दीपक जलाना होता है। अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि रात के समय आप जो है अखंड दीपक जला। फिर द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना है। इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।